हाय फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मिंकू स्मार्ट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सब टोटल फंक्शन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डाटा यहाँ पर लिया हुआ है और यहाँ पर 3 टोटल्स लिए हुए हैं। सिंपल सम से टोटल लिया हुआ है, सब टोटल विद फिल्टर एंड सब टोटल विद हिडन डाटा। अभी तो ये तीनों के तीनों सम्स एक तरह के दिखाई दे रहे हैं, एक ही टोटल तीनों में आया हुआ है, लेकिन अभी इनमें कुछ डिफरेंस होंगे जिससे हम पता लगाएंगे कि सिंपल सम और सब टोटल विद फिल्टर एंड सब टोटल विद हिडन डाटा में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, अगर मुझे यहाँ पर फिल्टर यूज करके कोई डाटा लाना है, मान लीजिए मुझे यहाँ पर ओनली दिल्ली का डाटा लाना है और देन मैं ओके करता हूँ, तो आप देखोगे सिंपल सम में कोई फर्क नहीं हुआ है। उसने जो ओरिजिनल डाटा हमारा था उसी का टोटल यहाँ पर लिया हुआ है। और सब टोटल विद फिल्टर एंड सब टोटल विद हिडन डाटा में यहाँ पर चेंज हुआ है। सब टोटल विद फिल्टर में जो हमारी फिल्टर होके वैल्यू आई हैं, ओनली विजिबल रोज जो हैं उन्हीं का टोटल यहाँ पर लिया हुआ है। इसी तरह से सब टोटल विद हिडन डाटा में भी हमारा जो टोटल है वो यहाँ पर आया हुआ है। अब मैं कंट्रोल Z से अपना डाटा दोबारा से रिकवर कर लेता हूँ। अब मुझे ये तो रहा फिल्टर का कि फिल्टर लगाने के बाद अगर हमें कोई डाटा चाहिए तो वो यहाँ से टोटल हमारा आ रहा है। अब अगर हमें कुछ रोज को हिडन करना पड़े, मान लीजिए मुझे ज़्यादा डेट्स का डाटा नहीं चाहिए, मुझे ओनली 1 तारीख का डाटा चाहिए, एक्स्ट्रा रोज को अगर मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ तो आप देखोगे कि सिंपल सम प्लस में सब टोटल विद फिल्टर सेम रहते हैं, कोई उनमें चेंज नहीं आता है। लेकिन सब टोटल विद हिडन डाटा, अगर हमने कुछ रोज को हिडन कर दिया है और उसके बाद अगर हमें रिजल्ट चाहिए ओनली विजिबल डाटा का, तो यहाँ पर वो आसानी से आ रहा है। अगर मैं इनका टोटल करके आपको दिखाऊं तो आप देखोगे कि 419 ही यहाँ पर इसका टोटल आ रहा है, जो कि यहाँ पर सब टोटल विद हिडन डाटा में आ रहा है। कंट्रोल Z से मैं अपना ओरिजिनल डाटा यहाँ से दोबारा से रिकवर कर लेता हूँ। अब दोस्तों, ये लगाने कैसे हैं सब टोटल विद फिल्टर एंड सब टोटल विद हिडन डाटा, उसके लिए चलते हैं हम सीट नंबर 2 पर। दोस्तों, सीट नंबर 2 पर सबसे पहले मैं यहाँ पर सिंपल सम का फंक्शन लगाता हूँ, इक्वल्स टू सम टैब से हम इसको प्राप्त कर लेंगे। एंड नंबर 1, अब हमें अपनी रेंज को यहाँ से सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर करेंगे, तो हमारा जो सम है वो 1248 यहाँ पर इन सभी क्वांटिटीज का है, जो कि बिल्कुल यहाँ पर एक्यूरेट शो हो रहा है। कंट्रोल C से मैं इस फंक्शन को यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड कंट्रोल V से मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, तो सेल्स का डाटा भी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब दोस्तों, अगर हमें फिल्टर के साथ काम करना है तो सब टोटल विद फिल्टर हमें यहाँ पर लगाना है, तो वो हम कैसे लगाएंगे, उसके लिए इक्वल्स टू सब टोटल का फंक्शन हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। टैब से हम इसको पाएंगे, तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर 1 to 11 एक सीरीज है एंड उसके नीचे 101 से लेके 111 तक की अलग सीरीज है। अगर हमें ओनली फिल्टर के साथ काम करना है अपनी शीट पर, तो हम 1 to 11 वाली सीरीज में से अपना जो नंबर है वो सिलेक्ट करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपना टोटल लगाएंगे। अब ये हम यहाँ पर सम लगा रहे हैं, तो सम के लिए जो हमारा है वो 9 कोड है। हम यहाँ से एवरेज, काउंट, काउंटा, मैक्सिमम, मिनिमम और भी जो फंक्शंस हैं उनका आसानी से यूज कर सकते हैं, लेकिन इस एग्जाम्पल में हम टोटल लगा रहे हैं, तो टोटल के लिए हमारा कोड है 9। या तो हम यहाँ पर 9 लिख सकते हैं, या पर इसको टिक करके हम यहाँ से टैब प्रेस करेंगे तो हमारा 9 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा यूज करेंगे एंड अब हम अपनी रेंज का यहाँ से सिलेक्शन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर। तो अभी आप देखोगे कि 1248 जो हमारा सिंपल सम से रिजल्ट आ रहा है वो ही सब टोटल विद फिल्टर से यहाँ पर आया है। कंट्रोल C से हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल V से यहाँ पेस्ट करेंगे, तो हमारी जो सेल्स की क्वांटिटी है उसका भी टोटल यहाँ पर आसानी से आ गया है। अब अगर हमें यहाँ पर फिल्टर यूज करते हैं, मान लीजिए मुझे यहाँ पर डेट्स का ही फिल्टर लगा लेता हूँ, मुझे 1 तारीख की डेट का रिजल्ट चाहिए, उसके बाद मैं यहाँ पर ओके करूँगा, तो हमारी जो 1 तारीख में जो सेल हुई है उनकी क्वांटिटी का ही टोटल हमें यहाँ पर शो हो रहा है, विजिबल सेल्स का ही हमारा यहाँ पर टोटल शो हो रहा है। कंट्रोल Z कर देता हूँ। अब अगर मुझे यहाँ पर कुछ रोज को हिडन करना पड़ जाता है, मान लीजिए मुझे 1 तारीख को यहाँ से हिडन करना है, मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ,
तो आप देखोगे कि हमारा जो टोटल है वो चेंज नहीं हुआ है, उसने ओरिजिनल टोटल ही यहाँ पर शो कर रखा है। हमारा फिल्टर से तो चेंज हो रहा था सब टोटल विद फिल्टर में, लेकिन हिडन रोज को भी वो यहाँ पर काउंट करके ला रहा है। तो कंट्रोल जेड से मैं अपना जो ओरिजिनल डाटा दोबारा से ले आता हूँ। तो अगर हमें हिडन रोज के साथ काम करना है तो हमें जो सीरीज 101 से लेके 111 तक की जो सीरीज ही, उसमें से हमें अपना जो नंबर है, अपनी जो रो है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल्स टू सब टोटल। अब 1 से 9 वाली सीरीज तो रही, 1 से 11 वाली सीरीज तो रही हमारी फिल्टर के साथ काम करने वाली। अगर हमें हिडन रोज करनी है और तब हमें रिजल्ट निकालना है, टोटल लाना है, तो उसके लिए हमें 101 से लेके 111 की सीरीज में काम करना पड़ेगा। और अब हम यहाँ पर सम लगा रहे हैं, तो सम के लिए हमारा जो नंबर है, कोड है, वो 109, उस पर हम टिक करेंगे एंड टैप की प्रेस करेंगे तो हमारा 109 यहाँ पर आ जाएगा। कॉमा लगाएंगे, अपनी रेंज का यहाँ से सिलेक्शन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर करेंगे। तो अभी तो हमारा रिजल्ट सेम आएगा क्योंकि हमारी सारी रोज विजिबल हैं। हम यहाँ से कंट्रोल सी करेंगे, इस फंक्शन को यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे तो हमारा टोटल यहाँ पर आ जाएगा। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ से मान लीजिए फिल्टर दोबारा से यूज करता हूँ एक बार, मान लीजिए मुझे पुणे का ही डाटा चाहिए, तो अभी तो सिंपल सम में कोई नहीं हुआ चेंज, जबकि सब टोटल विद फिल्टर एंड सब टोटल विद हिडन डाटा हमारे यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज हो गए। ओनली विजिबल रोज के आधार पर उन्होंने यहाँ पर रिजल्ट हमारा हम टोटल करके दे दिया है। कंट्रोल जेड से मैं अपना ओरिजिनल डाटा ले आता हूँ। अब अगर मुझे किसी रो को हाइड करना पड़ जाता, मान लीजिए मुझे 2 तारीख को यहाँ से हाइड कराना है, 2 तारीख का रिजल्ट मुझे इसमें नहीं लाना, उनको मैं हाइड कराता हूँ, तो हमारा जो सब टोटल विद फिल्टर है वो सेम रहा कि उसने अपना जो डाटा है वो ओरिजिनल डाटा ही रखा, क्योंकि सब टोटल यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा। हमें ओनली हिडन डाटा के आधार पर रिजल्ट्स लाना है, तो वो 101 से लेके 111 की जो सीरीज थी जो हमने वहाँ पे यूज की थी वो यहाँ पर वर्क करेगी। और हमारा जो विजिबल सेल है, विजिबल जो रोज है, उनका टोटल हमें यहाँ पर उसने करके दिखाया है। इसी तरह से हम यहाँ पर सब टोटल में और भी फंक्शंस हैं, एवरेज भी है, मिनिमम है, उनका भी यूज आसानी से कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम करके देखते हैं। सब टोटल, मान लीजिए मुझे क्वांटिटी रेंज में से मैक्सिमम निकालना है, तो उसके लिए एस्केप करके मैं पहले अपना ओरिजिनल डाटा ले आता हूं कंट्रोल जेड से। अब मुझे मान लीजिए यहाँ पर मैक्सिमम निकालना है, तो इक्वल्स टू सब टोटल। अब मुझे यहाँ पर फिल्टर के आधार पर मैक्सिमम निकालना है, तो मैं मैक्सिमम के लिए 4 नंबर हमारा जो सीरीज है वो उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, टैब से हम उसको पाएंगे, कॉमा लगाएंगे एंड अपनी क्वांटिटी को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो हमारा जो मैक्सिमम नंबर है वो यहाँ पर 236 होके आ गया है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर फिल्टर के साथ काम करना है, मुझे ओनली आगरा का यहाँ से रिजल्ट चाहिए। सभी को मैं पहले अनचेक कर देता हूँ, उसके बाद आगरा का लगाता हूँ, तो देखोगे कि आगरा की जो सीरीज है, अगर यहाँ से 1 से ज़्यादा भी सीरीज होती, नंबर होती, तो यहाँ पर विजिबल सेल्स में ओनली 166 मैक्सिमम है जो उसने यहाँ पर हमें रिजल्ट्स के रूप में ला के दिया है। कंट्रोल जेड से मैं अपना ओरिजिनल डाटा यहाँ से वापसी ले आऊँ। इस तरह से हम 1 to 11 एंड 101 से 111 की जो सीरीज है उनका अलग अलग यूज कर पाते हैं सब टोटल में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जो सब टोटल की जो सीरीज मैंने 101 से 111 एंड ओनली 1 to 11 जो मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करी है, समझाने की कोशिश करी है, उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा और आप अब आसानी से सब टोटल फंक्शन का यूज अपनी शीट के ऊपर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।